और मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस घर में टीनेजर प्यूबर्टी एज की बेटियां होती हैं, उस घर में माताओं को बहुत चिंता होती है और लाजमी भी है, चिंता होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी बेटियां जब किशोरावस्था में आ जाती हैं, 8 साल के ऊपर आ जाती हैं, तो उनको ये डर रहता है कि कभी भी मेरी बेटी पीरियड की दहलीज पे आ सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में माँ को भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे जाने कि अब बेटी बड़ी हो रही है और उसको कितने दिन बाद या कितने महीने बाद या कितने साल बाद अब पीरियड्स आने वाला है। तो जो ये फर्स्ट पीरियड होता है उसको रजो दर्शन मेंस्ट्रुएशन या फिर उसे मेनार्चे कहते हैं। दोस्तों, शुरुआत तो हमारे भारत में 11 से 13 साल में इसकी होती है, जो फर्स्ट मेनार्ची होता है, रजो दर्शन होता है। लेकिन अलग अलग पर्सनालिटी के कारण, अलग अलग एटमॉस्फेयर के कारण ये उम्र हर बेटियों पे एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग को पहले ही पीरियड्स हो जाते हैं, कुछ लोग को बहुत लेट भी होता है, लेकिन 11 से 13 वर्ष में अगर उनको पीरियड्स आता है तो ये बहुत ही नॉर्मल है और एकदम सामान्य है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे जाने कि अब बेटी हमारी पीरियड की बिल्कुल दहलीज पे खड़ी है। तो कुछ मैं सिम्टम्स आपको बताती हूँ, इसके माध्यम से माताएं समझ सकती हैं कि उनकी बेटी इस समय किस अवस्था में है। दोस्तों, बेटियों के जैसे ब्रेस्ट और बर्ड्स डेवलप होने लगे तो उसके 2 साल बाद आप समझ लीजिए कि बेटी को कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं। और इसके साथ और भी सिम्टम्स हैं कि उसके जो अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पे हेयर निकलेंगे और कुछ जो वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं वो भी एक वाइट कलर का एक लिक्विड निकलेगा। तो बेटियां ऐसे में घबरा जाती हैं। माँ को उनको ये बात बताना चाहिए कि घबराए नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। तो जब ऐसा होने लगे तो माताओं को समझ जाना चाहिए कि अब कुछ महीनों बाद ही बेटी को फर्स्ट पीरियड आने वाला है। मीन्स ये 6 से 8 महीना तक हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में माँ को क्या बेटियों को समझाना चाहिए, सलाह देना चाहिए। तो माँ को एक मैत्रिक भाव से और बड़े अच्छे कुशल व्यवहार से अपने बेटी के साथ हमेशा बात करना चाहिए और सारी चीज़ें बतानी चाहिए पीरियड्स के बारे में कि हर लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है, कैसे इससे निजात पाते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, पूरा मैनेजमेंट बताना चाहिए। और पैड्स या मेंस्ट्रुअल कप या टेम्पोन के बारे में भी बताना चाहिए कि पीरियड के समय कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसे चेंज करते हैं। दोस्तों, अगर ये सारी बातें माँ अच्छे से बताती हैं तो बेटियाँ स्ट्रेस में नहीं जाती। नहीं तो होता क्या है कि अचानक बेटियों को अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है, उनको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो ये क्योंकि ये ना ही शारीरिक ना ही मानसिक रूप से ये मैच्योर नहीं रहती हैं, इनके मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन एक एजुकेशन के कारण किसी से ना पूछ पाती हैं ना शेयर कर पाती हैं। तो अगर माताएं अपनी कुछ बातें बताएं और उनसे मैत्रिक भावपूर्ण कुछ इस तरह की चीज़ें शेयर करें तो बेटियां भी बहुत सारी बातें पूछ सकती हैं, शेयर कर सकती हैं और बहुत इत्मीनान कर सकती हैं और जो ये पीरियड्स होता है उसको मैनेज कर सकती हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, डर सी जाती हैं और बहुत एकांत हो जाती हैं, अकेली रहने लगती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में माँ का दूसरा भी रोल है कि अगर बेटी पीरियड में है तो उसके दौरान उसके खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि उस समय आयरन और फॉलिक
एसिड की कमी हो जाती है, जिससे छोटी छोटी बेटियां सीवियर एनीमिया में चली जाती हैं। तो उनके डाइट का ध्यान रखें और पीरियड के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लेने को कहें। थोड़ा आराम करने की ज़रूरत पड़ती है, और जो दर्द होता है तो उसमें भी बहुत ही ये बच्चियां घबरा जाती हैं। तो माँ को समझाने की ज़रूरत है कि ये दर्द होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, क्रैप्स हैं। क्रैप्स इसलिए होते हैं क्योंकि यूट्रस की जो दीवार होती है वो संकुचित करती है। उस संकुचन के द्वारा ये बहुत ही तेज, बहुत ही एक्यूट पेन होता है, उसे ही ये क्रैप्स कहते हैं। तो ये क्रैप्स, पैरों में दर्द, ये सारी चीज़ अगर हो रहे हैं तो आप बहुत सारी जो है दवाइयाँ दे सकती हैं, घरेलू इलाज इसमें दे सकती है। पहली चीज़ की इसकी सिकाई कर दें। अगर हॉट वाटर बॉटल है नहीं तो पानी को गर्म करके और किसी चीज़ में लेके कमर और पैरों में थोड़ा सिकाई कर दें, इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आपके किचन में अजवाइन है, उसको गर्म कर लें, उसके अर्क को अगर पीती हैं बच्चियां तो बहुत ही ज़्यादा आराम होगा। जो क्रैप्स है, जो बहुत ज़्यादा पेन है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। और अदरक का पेस्ट भी ले सकती हैं, अदरक का पेस्ट बना लें, उसमें चीनी डालकर अगर उसे खाकर पानी पी लेती हैं तो उससे भी जो बहुत ज़्यादा पेन होता है वो कम पड़ने लगता है। दोस्तों, ऐसे में माँ के द्वारा दिया हुआ टीचिंग एक बेटी को बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट सिखा देगा कि पीरियड के दौरान वो कैसे अपने को संभाल सके, स्कूल भी साथ में जा सके। नहीं तो कभी ऐसा होता है कि शुरू में ये इतना भयभीत भी होती हैं, बहुत ज़्यादा इनको मैनेज करने नहीं आता, तो ये कई दिनों तक स्कूल नहीं जाती या बहुत घबराती रहती हैं। तो माता का बहुत ही बड़ा रोल होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों आप शेयर कीजिए, और जो व्यूअर्स अभी तक आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे तो ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत